हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स टॉपिक पर और इसके अंदर में कैपिटल गेन हेड पर। कैपिटल गेन के बारे में एक केस लेंगे, उसके बारे में समझाएंगे और उस केस की एंट्रीज टैली प्राइम में करते हुए दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि भाई हम क्या क्या करने वाले हैं। आज मैंने जैसे बताया कि कैपिटल गेन इनकम टैक्स में हमारा जो हेडिंग है, चैप्टर होता है कैपिटल गेन, उसके बारे में एंट्रीज करने वाले हैं। उसमें उसके बारे में हम केस करने वाले हैं और उस केस की एंट्रीज टैली प्राइम में करते हुए दिखाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अकाउंटेंट बन रहे हैं या बन चुके हैं और आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो और टैली, अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीवीएसआई, कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं और देहरादून से रिलेटेड हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं सीखने के लिए। तो हम चलते हैं केस लॉ पर। मिस्टर रॉय ऑन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन नोएडा। मिस्टर रॉय की नोएडा में प्रॉपर्टी है रहने वाली। इट वॉज एक्वायर्ड ऑन 9/9/2013 फॉर ₹30 लाख। एक्वायर कर ली गई है। ठीक है, ठीक है, 30 लाख रुपए में। ही सोल्ड इट फॉर ₹1,57,1,57 lakh on 7/1/2020. Mr. Roy utilized the state proceeds of the above property to acquire a residential house in Panchkula for ₹2,05 lakh on 27/2021. The said house property was sold on 31st 10/2023 and he purchased another residential house in Delhi for ₹2,57 lakh on 2/3/2024. The property at Panchkula was sold for ₹3,25 lakh. Calculate capital gain chargeable to tax for the assessment year 2021, 2021 and 2024-25। ठीक है, तो 24-25 कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ। अब आप जानते हैं जैसे कि हम ना कैपिटल गेन निकालते हैं तो कॉस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स चाहिए होता है हमारे को। तो 19-20 का इन्फ्लेक्शन, 2013-14 का इन्फ्लेक्शन 220 है। ये आपको नेट से भी निकाल लोगे आप, गूगल से भी। और कैपिटल गेन के चैप्टर में जाओगे इनकम टैक्स में तो उसमें भी दे रखा होगा। हर साल एक इंडेक्स कॉस्ट बढ़ता चला जाता है जैसा साल नया आता है। तो ये कॉस्ट दे इसका 19-20 का 289, 21-22 का 317, 23-24 का 348 और 13-14 का 220। तो हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं कि भाई क्या क्या सोल्व हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इसके बारे में आप एक कंप्यूटेशन बना देंगे। कंप्यूटेशन कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर रॉय। ध्यान रखना, मैं इसकी बाद में एंट्रीज करते हुए सिखाऊंगा, तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि एक तो हमने आईटीआर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स कैसे बनाई, दूसरा आपको पता चले कि इसकी टैली प्राइम में कैसे एंट्री होती है हेड वाइज। तो ग्रॉस वैल्यूज कंसिडरेशन, 1,57 लाख रुपए की बेची थी। ठीक है जी। इंडेक्स कॉस्ट थी इसकी 30 लाख रुपए की। आप पीछे जाकर देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ। 1,57 लाख रुपए की बेची थी। 30 लाख रुपए की इंडेक्स कॉस्ट थी। 30 लाख रुपए की कॉस्ट थी। इंडेक्स कॉस्ट हम बाद में आती है हमारी। इंडेक्सेशन लगाएंगे इंटू 289 डिवाइड बाई 220। जिस साल बेच रहे हैं उस साल के इंडेक्सेशन से इंटू करते हैं। तो यानी कि जिस साल बेच रहे हैं, यानी कि 20-21 में बेच रहा है तो उस 20-21 के इंडेक्सेशन से 289 से इंटू करेंगे। जिस साल खरीदा होगा कॉस्ट की उस साल के इंडेक्सेशन से डिवाइड करते हैं। जिस साल खरीदा होगा उस साल के इंडेक्सेशन से डिवाइड करते हैं। जिस साल बेचा है उस साल के इंडेक्सेशन कॉस्ट से इनटू करते हैं। तो 30 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू आज की डेट में 39,40,909 आया है इंडेक्सेशन के हिसाब से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया हमारे पास? 1,79,059, 1,17,59,091। अच्छा जी, ये जो इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया तो इसमें टैक्स बैठना चाहिए था, लेकिन नहीं। पीछे आते हैं फिर से वापस क्वेश्चन में। हमने क्या कर दिया, ये प्रॉपर्टी बेच दी और एक एक्वायर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में 2,05 लाख रुपए की ले ली। ठीक है, 2,05 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले ली रेजिडेंशियल। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हमारे को प्रॉफिट होता है 1,17 लाख रुपए का, हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले ली 2 करोड़ समथिंग की। अब देखिए आप, लैक्स एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 में इसको छूट मिलेगी जितने की भी प्रॉपर्टी ली है या जितने का प्रॉफिट हुआ, विच इज मिनिमम इज इक्वल टू
हमारे पास यही प्रॉफिट हुआ था, यही प्रॉफिट को हमने इन्वेस्ट कर दिया दूसरी प्रॉपर्टी के लिए, तो हमारे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नील हो जाएगा टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसेट्स ईयर 2021 में नील हो जाएगा, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टी बेची थी उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 2 करोड़ समथिंग की जो भी प्रॉपर्टी हमने और परचेज कर ली है, इसलिए हमें इस साल 2021 में असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन लेकिन नेक्स्ट देखते हैं कंपटीशन में। कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर रॉय असेसमेंट ये 24-25 में आते हैं। ग्रॉस वैल्यू कंसिडरेशन 3 करोड़ 25 लाख रुपए की बेची थी, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 करोड़ 5 लाख माइनस 1,17,59,009, यानी कि दिस का 348 इंटू 370। ये क्या है, ये क्या चीज है? ग्रॉस वैल्यू 3 करोड़ 25 लाख रुपए बेची थी। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से, आप बैक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। ये जो हमने फिर से 2 करोड़ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, द सैड हाउस प्रॉपर्टी वाज सोल्ड ऑन इतने की परचेज एंड अनदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 2 करोड़ 57 लाख। द प्रॉपर्टी एट पंचकुला वाज सोल्ड 3 करोड़ 25 लाख की बेची थी, 2 करोड़ 57 लाख रुपए की परचेज करी थी। हमने बेची थी 3 करोड़ 25 लाख रुपए की 24-25 में, 2 करोड़ 57 लाख रुपए की परचेज करी थी। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापिस। 3 करोड़ 25 लाख रुपए बेची थी, 2 करोड़ 5 लाख रुपए माइनस 1 करोड़ 17 लाख 59,009। क्यों करा हमने ये जो एग्जामेशन मिली थी ना 1 करोड़ 17 लाख 59,091, ठीक है, और इंडेक्सेशन कॉस्ट मिली 39 लाख, ठीक है। तो ये हम इसमें से जो 1 करोड़ 17 लाख 59,900 तो जो हमारी कॉस्ट थी उसमें से हमने जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था वो माइनस करके हमारे पास ये कॉस्ट बची है। इस कॉस्ट का इंडेक्सेशन उस साल 24-25 का 348 है, और हमने जिस साल हमने खरीदी थी 317 था। तो अब हमारे पास बचा कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन 95,95,698, ठीक है जी। ध्यान देना क्या हुआ इसमें कि पिछली वाली जो प्रॉपर्टी थी उसका इंडेक्सेशन जो था, उसका प्रॉफिट जो था हमने माइनस करा है, इन्वेस्टमेंट जो हमने करा था, हमने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया था, ठीक है। बाकी का बच्चा ये, उसका फिर से इंडेक्सेशन लगाया तो वो माइनस कर दिया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आया? 2 करोड़ 29,430 थी। एग्जामेशन अंडर सेक्शन 54 में फिर से एग्जामेशन आ गई है। चलो वापस देखते हैं एग्जामेशन क्यों है इस प्रॉपर्टी की। इस प्रॉपर्टी की एग्जामेशन इसलिए है कि he purchased another residential house property in 257 lakh on 2/2/2014. The property at Panchkula was sold for 3,25,000। ये 2 करोड़ 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो हमने 3 करोड़ 25 लाख रुपए बेच दी और 2 करोड़ 57 लाख रुपए की एक और प्रॉपर्टी खरीद ली थी। जब आप एक और प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं किसी के लिए तो आपके लिए वो एग्जामेशन मिल जाती है। तो यहाँ पूरी पूरी एग्जामेशन मिल गई हमारे को अंडर सेक्शन 54 में। ध्यान रखना ऐसे में हमें टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे पास नील। तो दोनों सालों में हमारे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा है, ठीक है। अब आते हैं इसकी एंट्रीज पर कि हमने क्या क्या करा और कैसे कैसे हमने करा है। अब टैली पे भी आते हैं और एंट्रीज में भी आते हैं, डिस्प्ले डे बुक में आते हैं, ठीक है, कि हमने क्या क्या करा है। परचेज हाउस फर्स्ट अकाउंट टू पीएनबी। हाउस फर्स्ट नाम दिया है मैंने ताकि पता चलता रहे कि क्या क्या हुआ है। हाउस फर्स्ट हमने 30 लाख रुपए परचेज करा था। सबसे पहले हम पेमेंट में जाएंगे, पीएनबी के थ्रू हमने पीएनबी से परचेज करा, आप पीएनबी से या आपके जहाँ से परचेज हुआ है। परचेज ऑफ हाउस फर्स्ट, ठीक है जी। परचेज ऑफ हाउस फर्स्ट आपका क्या होगा? फिक्स्ड एसेस है, फिक्स्ड एसेस है। हाउस फर्स्ट आपने परचेज करी है तो 30 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की पेमेंट होगी है हमारे पास 30 लाख रुपए की, ठीक है जी। नंबर 2 एंट्री है पीएनबी अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ हाउस फर्स्ट। यही हमने प्रॉपर्टी को 1 करोड़ 57 लाख रुपए का बेचा था, 1 करोड़ 57 लाख रुपए का बेचा था ये प्रॉपर्टी को। तो हमने रिसीव करी है पीएनबी अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी।
PNB अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 1,57,00,000 सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब आप देख लीजिए, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी भी हमारी फिक्स्ड एसेट है। क्यों? हमारा बिजनेस नहीं है ये कि हम इसको डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहें, क्योंकि ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी, हमने सेल परचेज करी है, तो फिक्स एसेट में माइनस प्लस हो जाएगी। उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा। ठीक है, इसलिए इसको फिक्स एसेट में ही रहने दिया गया है। तो अब आते हैं नेक्स्ट एंट्रीज पे कि क्या हुआ था। नेक्स्ट एंट्री हुई थी परचेज ऑफ हाउस सेकंड। सेकंड हाउस परचेज करा 2 करोड़ 2,05,00,000 रुपीज का। 2,05,00,000 रुपीज का फिर से पेमेंट हुई थी हमारी परचेज ऑफ हाउस सेकंड। हाउस सेकंड हमने परचेज करा था 2,05,00,000 रुपीज का, जो कि सेल आउट करते हुए मैंने दिखा दिया पिछली कंपटीशन में। आप जाके देख सकते हैं पीछे बैक करके ये कैसे कैसे करा है। ठीक है। अच्छा, ये हाउस थर्ड एक और परचेज करा है, परचेज हाउस थर्ड टू PNB 2,57,00,000। आप देखिए, परचेज ऑफ हाउस थर्ड PNB से पेमेंट हुई है हमारी 2,57,00,000 रुपीज की। फिर से हमारी पेमेंट हुई है परचेज हाउस थर्ड, फिर से फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में आएगा। ठीक है। और आखिरी में हाउस थर्ड को हमने बेचा था PNB के थ्रू शेयर हाउस थर्ड 3,25,00,000 का। ठीक है। PNB अकाउंट डेबिट तो शेयर हाउस थर्ड। ठीक है, 3,25,00,000 का। तो PNB अकाउंट डेबिट सेल हाउस सेकंड 3,25,00,000 का हमने सेल करा था, और हमने फिर से इसको सेल हाउस को फिक्स एसेट में डाला है। परचेज को भी और सेल को भी आपने फिक्स एसेट में डाला है। तो हमने ये सब चीज़ें करी है। अब हम देखते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा जो भी इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट में पड़ेगा, और इस तरीके से पड़ेगा कि परचेज हाउस फर्स्ट, इतनी हमारे पास प्रॉपर्टी थी। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी थी और इतनी हमने प्रॉपर्टी बेची है। बाकी इंडेक्सेशन लग गया। इंडेक्सेशन का मैंने कुछ बताया नहीं इसमें। ठीक है, इंडेक्सेशन के बारे में नहीं बताया मैंने, बैंक के थ्रू बताया कि बैंक में हमारे पास क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई। बैंक में हमारे पास ये ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, तो हमारे पास बैंक में 1,57,00,000, 3,25,00,000 रुपए हैं, 30 लाख रुपए की परचेस करी, 2,05,00,000 रुपये परचेस करी थी, 2,57,00,000 रुपये परचेस करी थी। ये कभी अलग अलग ईयर में करी थी, अलग अलग सालों में करी थी। ठीक है, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, एक साल में नहीं करी है, क्योंकि सब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बैठा है। ठीक है, तो आपको ये समझाने के लिए टैली में बता दिया मैंने कि भाई कैसे एंट्री करेंगे। ठीक है, आप ये जा सकते हैं उसमें समझने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज ये बताता हूँ कि ये जो सारी एंट्रीज है, आप इसको ना बैक करके पहले क्वेश्चन को जरूर देखिए, क्योंकि ये जो है टिपिकल है, थोड़ा समझने वाली चीज़ है कि 2,05,00,000 में से 1,79,17,59,09 क्यों माइनस करा, क्यों? क्योंकि ये जो एग्जामेशन ले ली थी हमने पहले 1,79,59,091, तो ये एग्जामेशन अब दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए हमने इसको माइनस करा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और ऐसे ही मैं अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंट जो बन रहे हैं और जो बने हुए हैं और जो आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं कुछ ना कुछ नया लाता रहूँगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।